आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 वचन 9 से 11, 14 से 21 और 31 से 36। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 6 और 12 से 14। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 वचन 9 से 11, 14 से 21, 31 से 36। राजा को खबर मिली थी कि कुश का राजा तिरहा उससे लड़ने आया है। यह सुनकर असूर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम उस असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबिम पर विराजमान है, तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगा कर सुन, प्रभु तू आंखें खोल कर देख। सन्हेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु यह सच है कि असुर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाए कि प्रभु तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने असूर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सन्हेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपवास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। यरूशलेम से एक अवशेष निकलेगा और सिय्योन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए असुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असुर के राजा के शिविर में 1,25,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मर कर पड़े हुए थे। असुर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनिवे में रहा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 6 और 12 से 14। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वाले की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाता है उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।